everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. वैसे हम बात कर रहे थे, मिस्टर नईम हनीफ ने भी मुझे कुछ बताया था कि बुशरा बीवी के जो मुलाजिम हैं उन्होंने बयान दिया था अदालत में इमरान खान और बुशरा बीवी के खिलाफ कि उन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक था, क्या होता था, क्या नहीं होता था, समहाउ जो भी चीज़ें थी अपेरेंटली। अब वो जो बयानात वो दे चुके हैं उसके बारे में क्या चल रहा है और कितनी बातें सामने आ रही हैं, फ्रंट डेस्क पर आ रही हैं और कितनी बातें नहीं आई, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा वो जो ऑडियो लीक हुई थी बुशरा बीबी की लतीफ़ खोसा साहब के साथ, उन्होंने इस पर ना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। लगता है वो थोड़ा गुस्सा हो गई है, वो गुस्सा हो गई हैं और उन्होंने उसके खिलाफ एक जैसे कहते हैं ना नोटिस और रिपोर्ट दर्ज कराई है हाई कोर्ट में, एंड शी वांट्स टू नो हु वाज बिहाइंड इट। मतलब लगता है कि कुछ ज़्यादा ही उन्होंने इसको सीरियस लिया है और अब वो एंड तक जाएंगी और चेक करेंगे कि ये ऑडियो लीक क्यों हुई। तो इसका मतलब कि जो ऑडियो लीक हुई थी वो वाकई सीरियस थी, उनकी की गई बातें सच्ची थी, उन्होंने जो बातें की थी वो जेन्युइन थी। यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उस इंटेंसिटी से अगर हाई कोर्ट पहुँच गई हैं तो यानी कि देयर वाज समथिंग, वो बातें बिल्कुल ठीक थी जो फ्रंट पर आ गई हैं। वेयरएज़ अगर बात की जाए मिस्टर इमरान खान की, जो कि इस वक्त जेल में मौजूद है, लास्ट टाइम उन्होंने बयान दिया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई टफ सिचुएशन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। तो देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है और क्या क्या सहूलियात उनको फराहम की जा रही है जेल में। वेयरएज़ एक और बात भी मैं इसमें ऐड करूँ जो कि मैं जानना चाहूँगी मिस्टर नईम हनीफ साहब से आज पॉडकास्ट में। PMLN के अंदर ना बहुत कमज़ोर, जिससे कहते हैं ना कमज़ोरी पैदा हो रही है दिन ब दिन। उनकी जो स्ट्रेंथ है, तवानाई है, वो ना सब कहीं ना कहीं ढलती जा रही है। सीट एडजस्टमेंट की बहुत इश्यूज चल रही हैं, सीट्स पर लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, सब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने को आए हुए हैं। स्पेशली अगर बात की जाए नारोवाल की, और फिर लाहौर में भी 5 सीटों पे कौन सी पार्टी कहते हैं ना चीखें मार रही है, और फिर नारोवाल में और दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल की अगर बात की जाए तो दानियाल अजीज़ ने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब दे दिया कि वो पार्टी ही छोड़ देंगे। और मुझे लगता है आइंदा आने वाले वक्त में अगर ऐसा हुआ, उनकी बात ना मानी गई, उनको सीट ना मिली और एहसन इकबाल ने अपने बेटे तो क्या भतीजे को भी सीट अगर दे दी, तो फिर लगता है वो दानियाल अजीज़ आज़ाद उम्मीदवार बनकर अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। बातें तो और भी बहुत कुछ है, अभी तो मैंने इतना कुछ बताया, इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ बताएंगे मिस्टर नईम हनीफ साहब। तो लेट्स जस्ट टॉक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे बुशरा। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, सबसे पहले अब मतलब इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में और मैं चाहूँगी कि ऑब्वियसली हम इसको डिस्कस करें। मुलाजिम से बात करते हैं। ये जो बुशरा बीबी के मुलाजिम हैं, उन्होंने जो बयान दिया था लास्ट टाइम, उसके बारे में और क्या मालूमात है? देखिए, ये तो इंतहाई एक शर्मनाक किस्म का स्टेटमेंट है मुलाजिम की तरफ से। देखें, जब ओन चौधरी ये बात कर रहे थे, जब ओन चौधरी ने ये बात की कि चेयरमैन पीटीआई ने इतना बड़ा झूठ बोला, तारीख का सबसे बड़ा झूठ था कि उन्होंने निकाह से पहले बुशरा बीबी को देखा ही नहीं था। बिल्कुल। अब ओन चौधरी की जो बातें हैं उस पर इनकी जमात और ये कह सकते थे कि चूंकि ओन चौधरी जो हैं वो पीटीआई छोड़ चुके हैं, वो आईपीपी में चले गए हैं, वो एक मुखालिफ पार्टी में जा चुके हैं, तो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ओन चौधरी का जो बयान है, और उन्होंने ऑन दी रिकॉर्ड उन्होंने भी कोर्ट में बहुत से इंकशाफात किए, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थे, क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं ना, दो जिंद एक जान थे। मैंने कितनी दफा बताया है खुद पानी आपके। पीते थे, एग्जैक्टली खुद खाना चखते थे, एग्जैक्टली वेट करते थे और फिर कहते थे कि चलो चले इजाजत है। हाँ, खाएं। मतलब जो इस हद तक हो। एतमाद का ये रिश्ता हाँ, था और वो कुछ ओन चौधरी ने देख रखा और है, अब और उन्होंने मैं अपनी जितना ओन इस्तीफा दे चौधरी को दिया। जानता हूँ वो गलत बयानी नहीं करते हैं। वो ठीक है। बड़ा एक टू द पॉइंट बात करने वाले पॉलिटिशियन हैं। मेरा उनसे अब ताल्लुक भी है। अब सूरत हाल ये है कि उनको एक साइड पे कर देना आप। आपके घर का मुलाजिम जिसकी एक्सेस आपके बेडरूम तक भी है, जो आपके लिए ट्रे में चाय भी लेके आ रहा है, जो आपके लिए खाना भी लेके आ रहा है, जो आपकी बेडशीट भी ठीक कर रहा है, जो आपके पिलो भी रख रहा है, जो आपके कमरे की सफाई भी कर रहा पुराना है और मुलाजिम। करवा रहा हाँ है, जी। और आपकी सिक्योरिटी का भी सारा अरेंजमेंट देख रहा है, वो शख्स जो है एक बयान दे रहा है, आप तरदीद करें उसकी। अभी तक आपने तरदीद क्यों नहीं की? उसने तो खौफनाक बातें की हैं। और जो स्टेटमेंट उस मुलाजिम ने खावर मानिका और बुशरा मानिका या बुशरा खान, उन्होंने
जो उनके मुलाजिम ने कोर्ट में जो बयान दिया है, उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कोर्ट में उस मुलाजिम ने डिस्कस नहीं की। क्यों नहीं की? कर देता, आप ये कर देता, शायद और कर देता। शायद फिर भी कोई भरम, कोई पर्दा उस मुलाजिम ने रखा है। मगर आ, खावर मानिका को जो इन्फॉर्मेशन दी उस मुलाजिम ने अपने साहब को, बॉस को, और बाकी फैमिली को जो चीज़ें बताई, और एक जो हल्का अहबाब है इस ख़ानदान का, वहाँ पे जो उस मुलाजिम ने डिस्कशंस की, और कहीं ना कहीं किसी इन्वेस्टिगेशन में, कहीं होने वाली इन्वेस्टिगेशन, उस कहीं का जो है वो मैं आपको नहीं बता सकता, वहाँ जो एक पूरी कहानी सुनाई है। तो बताएं कहाँ, मतलब कौन सी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं? देखें, एक होती है फलां पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन, एक होती है एंटी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन, एक होती है नैब की इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन होती है उसका नाम है कहीं की इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो वो जो कहीं की इन्वेस्टिगेशन है, उसमें भी उस मुलाजिम ने खौफनाक इंकशाफात किए कि क्या कुछ होता रहा। क्या बताएं, डिस्कस करें ना। देखिए, हम इस वक्त एक शो कर रहे हैं, ना कि हम किसी कैफे में बैठ के जो है वो पॉडकास्ट नामी कप में कॉफ़ी पी रहे हैं। ये तो कभी पी जा सकती है। ठीक है, भूल जाए आपके पॉडकास्ट में बैठा है। मैं नहीं भूल आप सकता, मुझे जरा मैं ये नहीं भूल बता सकता दें, आपके सामने बैठ के, जरा मुझे थोड़ी सी मैं नहीं हिंट भूल देना, सकता। आई वांट टू नो कि उसमें क्या, मतलब आप क्या ऐसी बातें जो relevant है। आप ये भूल जाएंगी, आप इस इशू को भूल जाएंगी, निकाह शरई है या गैर शरई है, आप इसको ही भूल जाएंगी। वो ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे इल्ज़ामात हैं, ऐसे इल्ज़ामात हैं, ऐसे देखें, उस मुलाजिम ने ना तो पीटीआई के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना है, ना ही उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है, ना ही वो पॉलिटिशियन है, ना ही उस हल्के में उसने सियासत, वो तो एक मुलाजिम है 20,000 रुपए का। वो तो एक 20-22 हज़ार रुपए का बेचारा मुलाजिम है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि निकाह तो सिर्फ नाम का था, उनका रिलेशन वैसे ही था। ऑब्वियसली निकाह तो बहुत बाद में हुआ ना, निकाह तो बहुत बाद में हुआ, निकाह तो बहुत बाद में हुआ। अच्छा, डू यू रियली एग्री टू दिस फैक्ट? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, I don't बिल्कुल, somehow get बिल्कुल, this point. बिल्कुल, मैं इसलिए एग्री हूं कि तमाम तर जो खवातीन हैं उनकी जिंदगी में आने वाली माजी में, क्या वो सब झूठ बोल रही हैं, सब झूठ बोलती रही? सिर्फ एक शख्स जो है वो सच बोल रहा है, जिस पे इल्जाम लग रहे हैं, जिसके सबूत मिल रहे हैं, जिसके शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी गवाहियां मौजूद हैं। सिर्फ एक शख्स जो है वो सच बोल रहा है, वो चेयरमैन पीटीआई, एक्स चेयरमैन पीटीआई। अब वो चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। रेहाम खान की किताब आपने पढ़ी होगी। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, आपने बहुत अच्छा किया नहीं पढ़ी। but I overheard. हाजरा की किताब आपने सुनी होगी। I heard actually, not overheard. I heard एग्जैक्टली कि यार, पे क्या बातें की। हाँ, आजकल देखें किताबें पढ़ी नहीं जाती, ये बदकिस्मती है हमारी। आजकल किताबें सुनी जाती हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा पंडोरा बक्स खुलने वाला है बैरून मुल्क से। एक चीज का। एक खातून जो है वो मंजरे आम पर आएंगी कुछ दिन में। जमाइमा की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं नहीं, जमाइमा आके उनके मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, उनके किरदार के हवाले से, उनकी आदात के हवाले से जमाइमा तो कोई इंकशाफात नहीं करेंगे, इसलिए कि वो वाहिद औरत हैं जो इनके बच्चों की माँ हैं। वैसे तो सीता वाइट भी उनकी बेटी की माँ है, मगर ये है कि वो जो है जमाइमा, वो बड़ा एक पॉजिटिव रोल रहा इनके हवाले से जमाइमा का, और बड़ी बर्दाश्त है उस खातून में, और मुख्तलिफ अदवार में और मुश्किल औकात में उन्होंने इनको सपोर्ट करने की कोशिश की, ना कि जो है वो कोई नेगेटिविटी करने की, जैसे जो ख़वातीन को छोड़ के जाती रही वो नेगेटिविटी करती रही इनके मुताबिक। अब मसला ये है कि वो आप भूल जाएंगी रेहाम खान की किताब को भी, आप भूल जाएंगी हाजरा की किताब को भी, आप भूल जाएंगी खाबर मानिका और बुशरा मानिका के मुलाजम के बयानात को भी, जब वो खातून, अब वो कौन है?
नाम डिस्क्लोज कर दें, बता देना। नाम खातून काफ़ी होता है, खातून कहना। ख़वातीन मेरे लिए तो सब अच्छा, एक जैसी वैसे होती मुझे हैं, मैं तो बता एहतराम दें, करता हूँ मैं ना, तो किसी इसलिए को नहीं मेरे लिए तो एक बताऊँगी। जैसी होती हैं मैं तो ख़वातीन। किसी को नहीं बताऊँगी। जब मैंने बताया कि आइंदा चंद रोज़ में कल किसने देखा है? मुझे आज बताइए। मगरिब के एक बड़े मुल्क से वो आवाज़ उठेगी और एक दास्तान गोई की जाएगी और उसमें सबूतों के साथ ऐसे-ऐसे इंकशाफ़ात किए जाएँगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो ख़ातून इस मुल्क के बहुत बड़े अज़ीम घराने की बहू रह चुकी हैं। मैं अज़ीम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जब वो मंज़र-ए-आम पे आएँगी, तो दिनेश मैं अक्सर की साबित वाइफ की करूँगी। बात